अस्सलाम वालेकुम। हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े थे अपने पिछले लेक्चर में और वो कहाँ कहाँ किस तरीके से अप्लाई होते हैं हम इस एक्सरसाइज में देखेंगे। एक्सरसाइज 2.3 और 2.4। एक्सरसाइज 2.3 का यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है जिसमें 10⁻³ और होल पावर्स की दी हुई है 2। तो हमारे पास जो पिछला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था हमने देखा था कि जब पावर के ऊपर पावर होती है तो दोनों पावर्स आपस में हो जाती है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, हम 10⁻³ इंटू 2 कर देंगे तो जिसकी वजह से 3 इंटू 2 बन जाएगा 6 और इसका आंसर आ जाएगा 10⁻6। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपके पास दिया हुआ है -2 और इसकी पावर 2 और बाहर भी इस पे स्क्वायरिंग हुई है। तो वही काम हम यहाँ पे भी करेंगे, यानी कि 2 इंटू 2 हमारे पास हो जाएगा 4, यानी कि -2 की पावर हो जाएगी 4। एक चीज आप लोग यहाँ पे जहन में रखिएगा कि जब भी हमारे पास कोई भी वेरिएबल माइनस की साइन के साथ हो और उसकी पावर इवन नंबर्स में आ रही हो तो हम वहां पे हमेशा आंसर जो है वो पॉजिटिव ले लेंगे। और इसी वजह से आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारे पास 16 जो आया मल्टीप्लाई होकर, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स जब हमने 2 मल्टीप्लाई किया तो वो 16 पॉजिटिव का आ गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस अगेन हमारे पास प्लस का 16 हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है और इसके अंदर हमें पावर दी हुई है a की पावर 9 और डिवाइडेड बाय a की पावर 2 से। तो इसमें भी हमने यही काम करना है, हमने पहले एक्सपेंड कर लिया a की पावर 9 को, हमने 9 टाइम्स a को लिख लिया, उसके बाद फिर हमने नीचे a को 2 टाइम्स लिख लिया। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे पास नीचे 2 a's मौजूद है और ऊपर हमारे पास 9 a's मौजूद हैं। तो हमारे यहाँ पे 2 a जो नीचे मौजूद थे वो ऊपर के 2 a's के साथ कैंसिल आउट हो गए। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचे, हमारे पास नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, 1 हो गया और ऊपर हमारे पास 7 a's बने। इसी वजह से यहाँ पे आंसर जो आया a की पावर 7 आ गया। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और इसका दूसरा मेथड भी आपको बराबर में दिया हुआ है कि a की पावर 9 अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने जो देखे थे पीछे कि जब दो चीजें आपस में डिवाइड हो रही होती हैं तो नीचे वाली पावर ऊपर आके वेरिएबल अगर बेसिस सेम है तो ऊपर जब आएगा तो दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी और जब नीचे से हम डिनोमिनेटर्स को जब हम न्यूमरेटर पर लेके आते हैं तो वहां पे साइन जो है वो चेंज हो जाती है। इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं। तो a की पावर जो 2 थी वो ऊपर आके हमारे पास माइनस का 2 हो गई। अगेन यहाँ पे बेसिस सेम है, 9 माइनस 2 कर देंगे तो आंसर हमारा सेम वही a की पावर 7 आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 2.3 की बात करते हैं जब, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है -21 x की पावर 6 है और y पावर 9, फिर डिवाइड है और नीचे डिवीजन में हमारे पास 3x² y पावर 5 दी हुई है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपके जो कांस्टेंट नंबर्स हैं 3 और 21, हम ये देखेंगे कि क्या ये दोनों एक दूसरे के सेम टेबल में कैंसिल हो रहे हैं या नहीं। तो बिल्कुल हो रहे हैं, यहाँ पे कि हम 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 7 21 हो जाएगा। और इसी तरीके से x की पावर जो नीचे हमारे पास 2 थी वो कैंसिल हो जाएगी 6 के साथ, तो नीचे के 2x तो कैंसिल पूरे हो गए और इस तरीके से y को भी हम कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास जो रिमेनिंग बचा ऊपर वो हमारे पास एक बचा माइनस का 7, फिर x की पावर 4 बची और y की पावर 4 बची। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो है वो -7x पावर 4 और y पावर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 m प्लस n होल पावर 7 और p प्लस q होल पावर 5 डिवाइडेड बाय m प्लस n होल पावर 6 p प्लस q होल स्क्वायर। इसको भी इसी तरीके से सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नीचे पावर 6 है और ऊपर पावर 7 है, यानी कि हम नीचे और ऊपर आपस में दोनों की पावर्स को कैंसिल आउट कर सकते हैं। p प्लस q की पावर्स भी इसी तरह से कैंसिल होंगी, पावर 2 है नीचे और ऊपर हमारे पास पावर 5 दी हुई है। तो जब दोनों को हमने आपस में कैंसिल कर दिया तो ऊपर m प्लस n की पावर 1 रह गई जो कि हम शो नहीं कराते और p प्लस q की पावर हमारे पास 3 आ गई। तो ये इसका आंसर आ गया m प्लस n और p प्लस q होल क्यूब। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.3, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के हवाले से। यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.4 हम यहाँ से शुरू करेंगे और इसके अंदर भी हमारे वही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स इस्तेमाल होंगे जो कि हमने पीछे समझे थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है यहाँ पे -12/5 होल पावर 5। हमने पीछे देखा लॉ ऑफ पावर ऑफ अ क्वेश्चन के अंदर कि a की पावर a/b होल पावर n जब होती है तो हमारे पास n पावर जो है वो दोनों के ऊपर आती है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों के ऊपर। इसी तरीके से -12 के ऊपर भी पावर 5 आ जाएगी और 5 की पावर भी 5 हो जाएगी। तो ये हमारे पास इसका हमने अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पावर ऑफ अ क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है और यहाँ पे है -30 x पावर 10 y पावर 8 अपॉन -5x³ y स्क्वायर और इस पूरे के ऊपर होल स्क्वायर हुआ है, यानी कि ये होल स्क्वायर जो है ये ऊपर वाले तमाम वेरिएबल्स और तमाम कांस्टेंट के ऊपर आएगा और नीचे भी इसी तरीके से अप्लाई किया जाएगा।
तो हमने सबसे पहले तो इन दोनों के ऊपर सेपरेट पावर्स लगा दी, दोनों के ऊपर स्क्वायरिंग कर दी, और जब हमने ओपन किया तो 30 की स्क्वायरिंग करने पे हमारे पास आ गया 900। इसी तरीके से 10 into 2 हो गया, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो गई 20 हो गया, और 8 भी जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होकर 16 हो गया, यानी कि y की पावर 16। अपॉन में भी हमारे पास यही काम हो रहा है, 5 5 से 25 हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास इवन नंबर में पावर है इसलिए माइनस की साइन हमारे पास 30 पर से हट गई, और माइनस की साइन हमारे पास 5 के पास से भी हट गई क्योंकि इवन नंबर में पावर है। इसी तरीके से x की पावर 3 थी, 3 2 6 हो गया, y की पावर 2 थी, 2 2 4 हो गया। अब हमने ये नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखाया। 25 और 900 को हमने कैंसिल किया तो 25 के टेबल में 900 36 टाइम्स जाता है। इसी तरीके से 6 को हमने 20 से माइनस कर दिया तो x की पावर 14 हो गई, और y जो हमारे पास नीचे 4 था और ऊपर 16 था, तो जब हमने उसको कैंसिल किया तो हमारे पास y की पावर 12 हो गई। इस तरीके से हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ गया 36, x पावर 14 और y पावर 12। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.4। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। ये वो सवालात हैं जो कि एग्जाम्स के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मजीद अगर आपने कोई और से सवाल पूछना है, किसी किस्म की हेल्प चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस आपके स्क्रीन पे आ रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।